जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सिंह एक बार फिर आपके YouTube चैनल कारगिल विक्टर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा दोस्तों पता है कि अभी उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम 22 तारीख को लगा है, उसी को देखते हुए मैंने मैचिंग के कुछ क्वेश्चनों को चूज़ किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चनों का प्रकार जो को आपको एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भूमिगत तने और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कंद, सलकंद, घनकंद और प्रकंद, ये किस किस वैरायटी में और कैसे कैसे। जैसा कि हमें पता है कि ये तने से ही लिए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कंद, कंद में आता है आलू, शकरकंद, ये सारे कंद के हैं। अगला है सलकंद, सलकंद में आता है प्याज, लहसुन इत्यादि। घनकंद, घनकंद में आता है वांडा एंड एटसेट्रा। प्रकंद, प्रकंद में आता है दोस्तों हल्दी, तो इसमें ऑप्शन डी का होगा हल्दी। तो इस प्रकार हमने देखा भूमिगत तने वाले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग में एक तरफ है समाचार पत्र और उसकी भाषाएं, और दोस्तों ये कभी कभी सिंगल भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि द लीडर किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार देखते हैं, ए में समाचार पत्र हैं, बी में उसकी भाषाएं हैं। तो सबसे पहले ए दुख निवारण, समाचार पत्र का नाम है दुख निवारण। दूसरा है द लीडर, तीसरा है मिलाप और चौथा है संदेश। तो ये किस भाषा में लिखे हुए हैं, जैसा बताया कि कभी 1 नंबर में और कभी ओवरऑल भी मैचिंग में आ जाता है। आजकल मैचिंग में ज़्यादा आता है, 1 नंबर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों दुख निवारण जो कि पंजाबी में लिखा हुआ है, द लीडर अंग्रेजी का वर्ड है और अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। मिलाप जो कि एक उर्दू में लिखा हुआ समाचार पत्र है मिलाप। साथ ही ये संदेश, संदेश गुजराती में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा समाचार पत्र एवं उनकी भाषाएं। अगला देखते हैं मैचिंग। इंटर्निंग गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है इसमें। तो ए में है मंत्री और दूसरे में है उनके विभाग। तो सबसे पहले जान मथई। तो दोस्तों हमें जानते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में जान मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है। तो यहाँ पे परिवहन मंत्रालय को हटा दिया गया, केवल रेलवे दिया गया है। साथ ही दोस्तों बी में है जगजीवन राम, जो जिनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद रफी अहमद किदवई, जिनके लिए संचार विभाग की व्यवस्था की गई थी। और साथ में सी गोपालाचारी, जिन्होंने शिक्षा विभाग का जुम्मा लिया था इंटरिम गवर्नमेंट में। अभी देखते हैं दोस्तों अगले मैचिंग में कुछ नहरें हैं जो कि नदियों से निकली हुई हैं। तो कौन सी नदी से कौन सा नहर निकला हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे सरहिंद, जो कि सतलुज नदी से निकली हुई है। उसके बाद गुड़गांव, गुड़गांव जैसा कि हम जानते हैं कि यमुनानगर के होते हुए आता है, तो इसलिए गुड़गांव हरियाणा और इसी से रिलेटेड है यमुना नदी, यानी गुड़गांव नहर जो निकली है यमुना नदी से निकली है। अगला है त्रिवेणी, त्रिवेणी है गंडक नदी से निकली हुई। और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में कोसी नदी से निकलती है। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा नहर और किन किन नदियों से उनका उद्गम हुआ है। अगली मैचिंग देखते हैं। मैचिंग में एक्ट है और उसके वर्ष हैं जो कि मैचिंग में मिलाने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि मशहूर है और इम्पोर्टेंट है। तो इसका वर्ष है 1878। अगला है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, जिसका करेक्ट ऑप्शन है 1876। अगला है बंगाल टेनेंसी एक्ट, जो कि 1885 में हुआ था। नेक्स्ट है
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध एक्ट, जो कि 1819 में हुआ था। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि 5 मैचिंग बड़ी आसानी से हमने इसको लिया। आपके एग्जाम में कम से कम 15 से 20 के बीच में मैचिंग पूछे जाते हैं। तो अगला देखेंगे मैचिंग नंबर 6, जिसमें है खनिज और उत्पादक। कहाँ पे क्या ज्यादा उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले देखो कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा है मैग्नीज। तो इस तरह दोस्तों इसमें देखेंगे कोयला, कोयला का उत्पादन होता है डनबास बेसिन में, बिल्कुल सही मिला हुआ है। अगला देखेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम याकू में। तीसरा है सी बॉक्साइट गुयाना, अभी हाल ही में इसने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। साथ ही अगला है मैग्नीज, जो है निकोपॉल में। तो इस तरह से खनिज और उसके उत्पादन से संबंधित मैचिंग था। अगला देखते हैं दोस्तों, मैचिंग में उत्तर प्रदेश स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें जिला और उसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि ललितपुर। तो ललितपुर में अगर यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम मैचिंग बहुत ही हार्ड और बड़ी टिपिकल दिख रही है। तो उसमें सबसे पहले होगा ललितपुर का जरी सिल्क। नेक्स्ट अयोध्या। दोस्तों आपको पता है इस समय रामनगरी के नाम से फेमस अयोध्या, वहां का सबसे फेमस है गुड़, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गुड़ आता है अयोध्या का। हाथरस, हाथरस की हींग, और यहीं पे बगल में है अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले। लास्ट में हमीरपुर, हमीरपुर में जूतों का कारोबार होता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत ये सारे मैचिंग आपके मिलाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगला देखते हैं मैचिंग पदार्थ और उसका पीएच मान। तो दोस्तों इनमें देखें समुद्र तल, दूध, सिरका, शराब। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा समुद्र तल, जिसका पीएच मान है 8.4। अगला है दूध, जिसका पीएच मान है 6.4। अगला है दोस्तों सिरका, जो कि दूध से हल्का है और एसिडिक है, इसलिए इसका है 2.4। और दोस्तों शराब, जिसका है 2.8। इस तरह से दोस्तों हमने 5 से 7 मिनट की क्लास में 8 मैचिंग देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम आपको करेक्ट मिला दें। कंद आलू, सलकंद प्याज, घनकंद वंडा, प्रकंद हल्दी। तो ये दोस्तों इसका पहले का मैचिंग। अगला जैसे हमने समाचार पत्र बताया, दुख निवारण पंजाबी में है, द लीडर इंग्लिश में है, मिलाप जैसा हमने देखा था उर्दू, और संदेश गुजराती में। इसी तरह से आगे देखेंगे जानमथाई रेलवे एवं परिवहन, करेक्ट मैचिंग है। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, रफ़ी अहमद किदवई। दोस्तों ये कभी कभी 1 वर्ड में भी पूछा जाता है कि रफ़ी अहमद किदवई को इंटरिम गवर्नमेंट में कौन से पद मिला हुआ था? वो संचार मिनिस्टर थे। और सी गोपालाचारी जी को शिक्षा मंत्रालय मिला था। साथ ही दोस्तों नहर कौन कौन सी नदियों से निकल रही? सरहिंद सतलज से निकली हुई है, गुड़गावा मैंने बताया आपको यमुना रिवर, त्रिवेणी गंडक से निकली हुई है, और मिदनापुर नहर कोसी पश्चिम बंगाल में, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सॉरी बिहार का शोक कोसी और पश्चिम बंगाल का दामोदर। इसी तरह से दोस्तों एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पहला, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन एक्ट 1890। साथ ही दोस्तों खनिज में देखेंगे कोयला डनबास बेसिन में पाया जाता है, पेट्रोलियम याकू, बॉक्साइट गुयाना, करंट में याद रखना है पीएम को अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला, और मैग्नीज निकोपॉल में पाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों इसका मैचिंग हो गया। अभी देखते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से यूपी स्पेशल का।
ललितपुर जरी सिल्क, अयोध्या के लिए गुड़, हाथरस हींग, हमीरपुर जूते, साथ ही बताया अलीगढ़ ताले, दिबियापुर प्लास्टिक के लिए, औरैया घी। तो इस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके ओडीओपी हैं। साथ ही अगला देखते हैं पीएच मान। समुद्र तल का पीएच मान है 8.4, दूध का पीएच मान है 6.4, सिरका का पीएच मान है 2.4, शराब का पीएच मान है 2.8। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी 8 क्वेश्चनों का मैचिंग देखा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगले 8 क्वेश्चन फिर से देखते हैं जिसमें नवा मैचिंग इस प्रकार से है। तो दोस्तों अभी हमने देखा मैचिंग नंबर 9 देखना है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह है, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में होने वाले नृत्य और उसके क्षेत्र। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ख्याल नृत्य, उसके बाद घड़ा नृत्य, फिर है जोगनी नृत्य, फिर है नकटौरा नृत्य। तो ये किस किस क्षेत्र में फेमस है इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ख्याल नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड में होता है। ख्याल नृत्य का कहाँ से संबंध है? बुंदेलखंड से। उसके बाद घड़ा नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है जो कि ब्रजवासियों के द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट है जोगनी नृत्य। इसका अभी हम PYQ में भी देखा था, इसके बारे में दिया था, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही नकटौरा नृत्य, तो दोस्तों ये पूर्वांचल का बस बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा नृत्य और उससे संबंधित क्षेत्र। अभी देखते हैं हमारी जो एजेंसीज हैं उनका और वो किस ईयर में फॉर्म हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों हम सबसे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एजेंसीज और ईयर। तो सबसे पहले है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो दोस्तों इसका 1964 में। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि उसके जस्ट 1 साल पहले ही हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 1963। ईडी इन दोनों में से पुरानी है 1956 में, और एंटी करप्शन जो हम देख रहे हैं 1988 में। तो इस तरह से दोस्तों इन एजेंसियों का ईयर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही दोस्तों अभी हम देखते हैं कि 2 साल का बजट पेश हुआ, तो उसमें हमारे वित्त मंत्री ने बजट में आय के स्रोत जो दिखाए हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है कि किससे कितना प्रतिशत लिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें सबसे पहले जीएसटी 18%, इनकम टैक्स से 19%, उसके बाद उधार और देयताएं, ठीक है, जो उधारी हमने दिया उससे हमें जो मिला हुआ है इंटरेस्ट वगैरह वो सारा कुछ 27% है। साथ ही दोस्तों अगला है निगम कर जिससे हमें 17%। ये मेन दोस्तों इसके बजट में आय के स्रोतों को दिखाया हुआ है। साथ ही दोस्तों अगला देखते हैं अभी बजट से ही संबंधित अगला मैचिंग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र और बजट आवंटन कितना किसको मिला है। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं इस फिगर के हिसाब से पहला ही रक्षा बजट 4,54,773। अगला है ग्रामीण विकास, तो दोस्तों उसके लिए भी अच्छा खासा बजट दिया गया। अभी दोस्तों देखते हैं शिक्षा के लिए, तो इस बार कृषि से ज्यादा हमें शिक्षा के लिए बजट आवंटित हुआ है। और इसी तरह से कृषि में एक, तो ये हमारा बजट में जो दिया हुआ बजट का मैक्सिमम अमाउंट है। अगला दोस्तों देखते हैं कि मैचिंग है किसकी है, उद्योग है और उसके उद्योग केंद्र कहाँ पे स्थापित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पोत निर्माण, फिर फिल्म उद्योग, सूती वस्त्र, कागज उद्योग। ये भी PIQ में काफी जोरों से प्रचलन में है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता है जैसे कागज उद्योग जो कि शिकागो में है, मुझे जो पता है उसके हिसाब से कर रहा हूं। साथ ही अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग जो कि लॉरेंस में है, और पोत निर्माण
पोत निर्माण है सैन डिएगो में। तो बचा कौन सा? फिल्म उद्योग, लॉस एंजल्स। इस तरह से दोस्तों इसका भी मैचिंग हमने कर लिया है। अब देखते हैं आज की लास्ट मैचिंग, जो कि ये जो 14 की 14 हमने मैचिंग आपको कराई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों देखते हैं मैकडोनाल्ड कमीशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन, फर्स्ट फिस्कल कमीशन, और अगला है साइमन कमीशन। तो मैक्सिमम पता है हमारे दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको साइमन कमीशन के बारे में तो पूरी जानकारी होगी। अभी देखते हैं मैकडोनाल्ड कमीशन। दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट 1899 और कहीं 1900 पे भी देखने को मिलता है। अभी दोस्तों देखते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 में दोस्तों। अगला है लास्ट फर्स्ट फिस्कल कमीशन। तो इस तरह से दोस्तों हमने कमीशन देखे और कौन सी ईयर में इनकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस तरह से आज ये हमारा मैचिंग का 14 क्वेश्चनों के सीरीज थी। अगली 14 हम कल वही आपको करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको कम से कम 50 मैचिंग अगर करा दें तो उसमें आपके 12 से 13 या 15 आपके मैचिंग फंस जाएं। तो दोस्तों यहीं पे अपनी क्लास को समापन करेंगे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।